इसराइल और ईरान के युद्ध ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। इसराइल ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद युद्ध चरम पर पहुंच गया। अब सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ने सालों तैयारी करने के बाद ये हमला किया था। इसमें इसराइल की सेना की सबसे बड़ी मददगार बनी वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद। आइए जान लेते हैं मोसाद ने इस मिशन के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। एक रिपोर्ट में बताया है कि ईरान पर इस हमले की रणनीति मोसाद 3 सालों से बना रही थी। मोसाद ने पहले ईरान में ड्रोन की घुसपैठ कराई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट चुने और डेटा प्रोसेस के जरिए यह तय किया कि कौन कौन टारगेट इसराइल के लिए खतरा है। ईरान ने कई जनरलों और साइंटिस्ट की मौजूदगी का सटीक आकलन कर हमले किए गए। ईरान के बड़े बड़े अफसरों के ठिकानों और सटीक मौजूदगी का पता इसराइल को यूं ही नहीं चल गया। उसके बीच मोसाद की एक महिला जासूस पिछले 2 साल से मौजूद थी। फ्रांसीसी मूल की कैथरी पेरेज शेकेट ने इस्लाम कबूल कर लिया था। खुद को धार्मिक जिज्ञासु बताकर पहले ईरानी अफसरों की पत्नियों से दोस्ती बढ़ाई, फिर अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। कैथरीन ने अफसरों के ठिकानों को सटीक जानकारियां मोसाद को भेजी, इसलिए जब इसराइल ने हमला किया तो हर निशाना सटीक था। इस हमले के बाद अफसरों के साथ की तस्वीरों में कैथरीन दिखी, जो अब गायब है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ईरान ने युद्ध की पटकथा जनवरी 2018 में ही लिख दी थी। जनवरी की एक रात मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के बाहरी इलाकों में स्थित एक खुफिया गोदाम में घुसकर ईरान के परमाणु दस्तावेज चुराए थे। ये दस्तावेज एक बड़े कमरे में रखी 32 बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखे गए थे, जिनकी ऊंचाई 2.7 मीटर थी। ये तिजोरियां वॉल्ट 2 लेयर के मोटे लोहे के दरवाजे, अलार्म सिस्टम और कैमरे से लैस थी। मोसाद के एजेंटों ने कैमरे और अलार्म निष्क्रिय कर तिजोरियों से तमाम फोल्डर, सीडी के ढेर, डीवीडी और कंप्यूटर डिस्क सब उड़ा दिए।